अस्सलाम वालेकुम नादरीन, कब्ज़ा ट्राइब्यूनल कंप्लीट हो गए हैं। जैसा कि हम शुरू दिन से जो है ना इसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी अपडेट होती थी वो आपको इन्फॉर्म करते रहे हैं। अब जो है ना गवर्नर साहब ने नोटिफिकेशन साइन कर दिया है, नोटिफिकेशन भी मुकम्मल हो गया है। नोटिफिकेशन मैंने शेयर भी किया था। इसके अलावा अदालत आलिया ने जजेस भी मुकर्रर कर दी हैं, अदालतें मुकम्मल हैं, अदालतें बन गई हैं, उनका दायरी ब्रांचेस सारा कुछ हर चीज़ कंप्लीट है। और इंशाल्लाह 1 जुलाई से जो है ना ये फुल फ्लेज जो है ना इसका काम जो है ना वो शुरू हो जाएगा। अब आप लोगों को देखना है कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी की बाबत आपने दरख्वास्त देनी है और कौन सी की बाबत दरख्वास्त नहीं देनी। वैसे तो लोग बहुत तंग हैं सिविल केसों से, और जो 40-40, 50-50 साल से केस चल रहे हैं, 100-100 साल से केस चल रहे हैं। दादे ने केस किया है तो आगे पोता भुगत रहा है। विरासतों की जो विरासतें सही नहीं हुई, 1900 की विरासतें हैं, 1950 की, 1940 की दहाइयों की विरासतें हैं जो सही नहीं हुई, उनके केसेस चल रहे हैं। एक बार उसको छोड़ के बाकी रेवेन्यू महकमे में जितना गंद वजह है ना आज तक, वो शायद किसी महकमे में नहीं हुआ। और ये इन्होंने जो, मैं अब क्या कहूँ कि वो पटवारी भाई भी बाद में मेरे ऊपर एतराज़ करते हैं कि आपने इतना यानी कि गिला किया। हालांकि उनको भी शायद कोई एविडेंस उस हिसाब से देते हैं। लोग जो फ्रॉड करते हैं वो मिल मिला के करते हैं, कोई सिर्फ अकेला पटवारी जो है ना वो फ्रॉड नहीं करता। तो उनके साथ मिल मिला के सारे ये अंदर खाते में सारे मिले होते हैं, तो उस तरह होता है। तो अब आप लोगों ने देखना है जिस शख्स के पास इंतकाल मौजूद है, ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट मौजूद है, रजिस्ट्री मौजूद है, जिस शख्स के पास या जिस शख्स के पास कोई डेक्लेरेटरी डिग्री यानी कि दावा इस्तकरार हक़ की डिग्री मौजूद है कि वो मालक है, मलकियत की डिग्री मौजूद है, जिस शख्स के पास कोई पीटीडी यानी कि उसके वालिद की पीटीडी और बाद में उसकी विरासत का जो है ना डिग्री या कोई विरासत का सर्टिफिकेट, जानशीनी सर्टिफिकेट, कोई इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। ऐसे दस्तावेज़ात जो आपकी मलकियत को क्लियर कर दें, लेकिन आपके पास कब्ज़ा नहीं है, तो फिर तो ये ट्राइब्यूनल आपके साथ आपको यानी कि 90 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो कब्ज़ा लेके देगा और आपकी प्रॉपर्टी आपको वसूल करवाएगा, जहाँ से भी करवानी पड़े। आपने बताना है कि किसके पास है, कौन काबिज़ है, उनको भी बुलाया जाएगा, आपको भी बुलाया जाएगा। एक स्क्रूटनी कमेटी जो है ना डीसी साहब के अंडर होगी, जो वो कमेटी जो है ना वो सारे फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी, अब उसको कह लें वो फैक्ट्स चेक करेगी। उसके बाद ट्राइब्यूनल ने 90 दिन के अंदर अंदर आपको कब्ज़ा दिलाना है। और इसकी अपील भी सिर्फ हाई कोर्ट में होनी है, लोकल लेवल पे इसकी अपील नहीं होनी। तो इसके अलावा जिनकी प्रॉपर्टी की मलकियत क्लियर नहीं है उनको यहाँ भी प्रॉब्लम है, सिविल कोर्ट में भी प्रॉब्लम है। अगर वो आएंगे तो या तो उनके केसेस एंटरटेन नहीं किए जाएंगे, और अगर किए जाएंगे तो फिर वो अरसा दराज तक चलने के लिए या फिर किसी सिविल कोर्ट को रेफ़र कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से वो जो एविडेंशियल मैटर है ना, ये चूँकि समरी ट्रायल होनी है। समरी ट्रायल जो होना है वो होता है ना, वो मुख्तसर ट्रायल होता है। तो ये समरी ट्रायल है, तो इसलिए सिर्फ वही केस होंगे जो जिनकी मलकियत क्लियर है। जिनकी मलकियत क्लियर नहीं है वो वाले केस जो है ना वो उनको सिविल कोर्ट में पहले अपनी मलकियत क्लियर करवानी पड़ेगी। अब विरासत के केस में मलकियत क्लियर होती है लेकिन कब्ज़ा नहीं होता। अगर 5 वारिस हैं, एक बंदा जो है ना वो घर पे कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, तो उसमें ये ट्राइब्यूनल जो है ना वो ज़रूर, वो ख़ास तौर पे जो बहनों के हिस्से खा के बैठे हैं ना, उनको तो अब उनकी तो अब आप देखें शामत आई, उनको तो जुर्माने होने हैं। उनको ये 10-10, 20-20, 25-25 लाख रुपया जुर्माना होना है। ये आप देखिएगा, ये इस तरीके से होना ही होना है, क्योंकि ये इसीलिए मेन इसके पीछे जो मोटिव था ना वो यही था कि जो बहनों को विरासत में से हिस्सा नहीं देते ना, उसके लिए ये सारा काम शुरू किया गया था। तो आहिस्ता 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 वो अब जो है ना वो चढ़ गया। अब कह लें कि पंजाबी में फटे चढ़ गया। तो अब ये काम मुकम्मल हो गया और अब ये इसका अमल दरामद शुरू होना है। तो इंशाल्लाह ये 1 जुलाई से हम देख रहे हैं कि वैसे तो दरख्वास्तें पहले भी दी हुई हैं लोगों ने, दरख्वास्तें कई जगहों पे जजेज़ ने वसूल भी की हुई हैं, लेकिन अब 1 जुलाई से ये है ना ये फुल फ्लैज तरीके से जो है ना ये अपना काम शुरू करेंगे। और अल्लाह ताला जो है ना जो सही अपने हक़ पे हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए और उनको उनका राइट मिलेगा। तो ये ज़बरदस्त किस्म का काम हो गया है। पंजाब हुकूमत ने एक और भी कानून पास किया, वो मैंने कल भी बताया था, लेकिन आज उस पर थोड़ी सी डिटेल में, कल इंशाल्लाह उस पर डिटेल में जो है ना वो डिस्कस करेंगे, जो गुंडा एक्ट के नाम पे है। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से सही है और किस तरीके से सही नहीं है, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या सज़ाएँ उसमें, वो सारी डिटेल इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।